परमपिता बाबा की जय। दादा एवं दीदी को सौहृदय नमस्कार, शुभकामनाएँ। एएमपीएस स्ट्रक्चर क्रमांक 12 डब्ल्यूटी वर्कर्स स्ट्रक्चर के बारे में एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में गृही स्ट्रक्चर के बारे में क्रमांक 1 से 11 तक में चर्चा की गई। चूँकि एएमपीएस संस्था की एक ही विशेषता है कि इसका संचालन गृही और सन्यासी दोनों ही मिलकर बिना किसी भेदभाव के पारदर्शिता के साथ ही करते हैं। चूँकि एएमपीएस संस्था का हर सदस्य एक सद्विप्र होता है, क्योंकि एएमपीएस संस्था के सदस्य की शुरुआत ही आनंद मार्ग की आध्यात्मिक साधना एवं यम नियम से ही शुरू होती है। चूँकि एएमपीएस एक संस्था है और हर संस्था में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का होना अति आवश्यक होता है। एएमपीएस संस्था में डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासी ही इसके पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं। एएमपीएस संस्था अपने हिसाब से पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को बनाने की एक प्रक्रिया अपनाती है। एएमपीएस संस्था का उद्देश्य नंबर 1, एएमपीएस संस्था का मुख्य उद्देश्य श्री श्री आनंदमूर्ति जी की नव्य मानवतावादी पर आधारित विचारधारा, जो आनंद मार्ग के नाम से जानी जाती है, को पूरे विश्व के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर उसको स्थापित करना है। नंबर 2, पूरे विश्व के कल्याण हेतु उसको मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे संचालनकर्ताओं का निर्माण करना जो आध्यात्मिक नैतिकवान हों, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों। ए, जिनके जीवन का आधार आध्यात्मिक साधना, सेवा और त्याग हो। बी, जिनका अपना कोई भी स्वार्थ न हो और उनका पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित हो। सी, जिनके चरित्र, आचरण और व्यवहार में किसी प्रकार का दाग न हो। डी, जिनमें समाज की रूढ़िवादी कुरीतियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से समाप्त करने की क्षमता हो। ई, जिनमें मानव समाज में रहने वाली समस्याओं के समाधान की क्षमता हो। एफ, जो क्षेत्रीय भावना, भाषावाद, भाई भतीजावाद और अन्य प्रकार की ऐसी भावना जो मानव समाज को विभाजित करती हों, उनसे प्रभावित न होना। जी, अपने विचारों और सात्विक स्वभाव के कारण सबके आदर भाव बना रहने का प्रयास कर सभी लोग उसके सिद्धांतों का हृदय से सम्मान करें, ऐसी उसकी क्षमता हो। एच, इष्ट और आदर्श के प्रति उसकी श्रद्धा हो। आई, जिसके अंदर अपने नाम को या अपने व्यक्तित्व को मशहूर करने की लालसा न हो। जे, जो अपने अंदर चारों वर्णों यानी शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और विप्र के सभी गुणों को समावेश करने में प्रयासरत हों। के, जो अपने जीवन के हर दिन में आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए दिए गए आदेशों और निर्देशों का पालन करने के लिए कटिबद्ध हो। एल, जो पूरे विश्व समाज को अपना ही समाज मानकर उसके कल्याण के लिए सेवा करने के लिए समर्पित हो। एएमपीएस संस्था ने उपरोक्त उद्देश्य को 100% पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं, जिसमें उपरोक्त सभी गुणों का समावेश हो, के निर्माण करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया, तो उसके लिए एएमपीएस संस्था ने एक प्रक्रिया अपनाई जो निम्नलिखित है। ए, आनंद मार्ग की साधना, यम नियम सहित के द्वारा सद्विप्र का निर्माण करना। बी, तात्विक, जगत के मूल कारण और तत्वों का ज्ञान की अनुभूति। सी, आचार्य, जो अपने चरित्र, आचरण और व्यवहार के द्वारा अपने इष्ट के आदर्श को सबके सामने रखकर प्रभावित कर सके। डी, अवधूत, जो धर्म प्रचार और जन सेवा के कार्य में अत्यधिक पारिवारिक कर्तव्य संपादन जिनके लिए संभव न हो,
वे यदि अनुष्ठानिक रूप से संन्यास ग्रहण करें। चर्याचर प्रथम भाग के अध्याय 41 अवधूत और अवधूत पार्षद के अनुसार। विशेष योग की साधना की ऐसी सर्वोच्च प्रक्रिया है जो आध्यात्मिक साधक को आध्यात्मिकता में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करती है। विशेष योग में प्रतिष्ठित होने के बाद साधक एक आध्यात्मिक नैतिकवान की श्रेणी में आने का अधिकारी बन जाता है। यदि गृही मार्गी है तो वह गृही आचार्य बनने के बाद विशेष योग की साधना की निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर एएमपीएस संस्था की पुरोधा बनने तक की प्रक्रिया में आकर एएमपीएस स्ट्रक्चर के संचालनकर्ताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। और यदि डब्ल्यूटी वर्कर्स यानी सन्यासी है तो अवधूत बनने के बाद विशेष योग की निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर में आध्यात्मिक नैतिकवान बनकर संस्था में संचालनकर्ताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। एएमपीएस संस्था अपने उपरोक्त मेन मेकिंग प्रोसेस द्वारा साधक को आध्यात्मिक नैतिकवान बनाकर मानव समाज का पथ प्रदर्शक के रूप में तैयार करने का कार्य करती है। अगले एएमपीएस स्ट्रक्चर के कर्तव्य 13 में आनंद मार्ग प्रचारक संघ की विधायिका यानी सेंट्रल कमेटी की चर्चा की जाएगी। चूंकि एएमपीएस संस्था विधायिका यानी सेंट्रल कमेटी में पुरोधाओं का जिक्र आता है, इसलिए पुरोधा बनने की प्रक्रिया और पुरोधा के अंदर किन किन गुणों का होना अति आवश्यक है उसकी चर्चा करना जरूरी था। यदि एएमपीएस स्ट्रक्चर के आर्टिकल और अच्छा बनाने के लिए कोई भी अपने अमूल्य सुझाव देना चाहे तो उनका स्वागत है। प्रस्तुति द्वारा आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। क्रमशः जारी। परमपिता बाबा की